औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको असहाबे कहफ़ का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। कहफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है गार, और असहाबे कहफ़ गार वाले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर ज़ालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता। असहाबे कहफ़ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से नहायत बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के एक पहाड़ के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज़्यादा तक इस हाल में सोते रहे। दकियानूस ने इन लोगों को तलाश करवाया। उसको मालूम हुआ ये लोग गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज़ हुआ और गुस्से में ये हुक्म दिया कि गार को एक दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसमें रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो नहायत ही नेक दिल और साहिबे ईमान था। उसने असहाबे कहफ़ के नाम, उनकी तादाद, उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिख कर तांबे के संदूक में रख दिया और दीवार की बुनियाद में रख दिया। इस तरह की एक तख्ती शाही ख़जाने में भी महफूज करवा दी गई। कुछ दिनों बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह जिसका नाम बैदारूस था तख्त नशीन हुआ। इसने 68 साल 68 ईयर्स तक बहुत शान और शौकत के साथ बादशाहत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई। बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। लोगों का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो एक तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंदे कद्दूस के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया जारी करके दुआएं मांगने लगा। या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हुई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार का इंतखाब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले वहाँ से डरकर भाग गए और सहाबे कहफ़ बाहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यलमीखा से कहा कि तुम जाकर कुछ खाने को लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम कर लेना कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यलमीखा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गए। शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग इलानिया हज़रत ईसा का कलमा पढ़ रहे हैं। यलमीखा ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुए कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज ही इनकलाब कहाँ और क्यों कर आ गया। फिर एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के को देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने इनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया। हुक्काम ने इनसे ख़जाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा, बताओ कहाँ है ख़जाना। यलमीखा ने कहा, कोई ख़जाना नहीं, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा, हम किस तरह मान लें, ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि क्या मामला है। ये सुनकर यलमीखा ने कहा, तुम लोग ये बताओ
दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? हुक्काम ने कहा, आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा था जो बुत परस्त था। यलमेखा ने कहा, अभी कल ही की तो बात है, हम लोग इसके खौफ से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिलवा दूँ। और चुनाचे हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में गार के पास पहुँचे। असहाबे कहफ यलमेखा के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यलमेखा गिरफ़्तार हो गए हैं, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर सुना तो इन लोगों ने समझ लिया कि गालबन दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ़्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया। इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो इस तख्ती पर सहाबे कहफ का नाम और ये भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर हुई है। दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया, और हम ये हाल इसलिए लिख रहे हैं जब कभी ये गार खुले तो लोग सहाबे कहफ के हाल पर मुतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए। इन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फ़ौरन ही बैदरूस अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुँचे, और असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी तमाम कहानी बयान फरमा दी। बैदरूस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि इसने मेरी दुआ कबूल की, और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी ज़ाहिर कर दी जिससे मौत के बाद ज़िंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआ देने लगे कि अल्लाह तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफ़ात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी के संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुक़द्दस लाशों को इसमें रखवाया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इसी तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि शहर के तमाम लोग इस दिन ईद की तरह ज़ियारत के लिए आया करेंगे। असहाबे कहफ की तादाद में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि मेरा रब इसकी गिनती खूब जानता है, इन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। एक और जगह अल्लाह ताला असहाबे कहफ का हाल बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, सूरह कहफ तर्जुमा, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी हैं। जब इन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत से अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर। तो हमने इस गार में इनके कानों पर गिनती के कई बरस थपा दिए। फिर हमने इन्हें जगाया कि देखें दो ग्रोह में कौन इनके ठहरने की मुद्दत ज़्यादा ठीक बताता है। हमने इनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुना दिया। वो जवान थे, अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनको हदायत दी। असहाबे कहफ के नामों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। एक जगह इनके नाम कुछ इस तरह लिखे हुए हैं, मकसम मिलिया, यलमेखा, तूनस, नैनूनस, जू नवास, फ़लिस्तूनस। ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे, और इन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था। रवायात में आता है इनका कुत्ता जिसका नाम कितमीर था वो इनके साथ पीछे चलता चलता इनके साथ चला गया गार में, और वहाँ पर जाकर
ان کے ساتھ ہی سو گیا اور یہ بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن ایک انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کے ناموں کے خواص جو ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اصحاب کہف کے ناموں کے تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ کے بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور باری کے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھ لیں۔ نمبر 5، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنے۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8، عقل بڑھانے کے لیے۔ نمبر 9، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ ان کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ایسا سامان پیدا فرما دیتا ہے کوئی اس کی سوچ بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا، وہاں عبادت کرنا بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے صحابہ کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنوائی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں بھی ہے۔ یہ تھا صحابہ کہف کا واقعہ۔ پھر ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔